नाजरीन, चाइना के बाद तुर्की भी मैदान में आ चुका है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया गया है और इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में पाकिस्तान के लिए एक जंगी जदीद बहरी जहाज का कामयाब तजर्बा किया गया। उसको समुंदर के अंदर उतार दिया गया है। उसका पहला ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और आने वाले वक्तों के अंदर ये एक जदीद जंगी जहाज जो है वो पाकिस्तान के जंगी बेड़े के अंदर शामिल होने वाला है। इस जंगी जहाज का नाम है PNS खैबर, जो कि आज से कई साल पहले शुरू किया गया था और यह पाकिस्तान और तुर्किया का सबसे बड़ा एक दिफाई प्रोजेक्ट है, जिसके तहत तुर्किया पाकिस्तान को 4 जो बड़े बहरी जंगी जहाज हैं वो बनाकर दे रहा है। 2 तुर्किया के अंदर बन रहे हैं और 2 जो हैं वो कराची के अंदर बन रहे हैं। उसके अंदर से ये तीसरा जंगी जहाज है, खतरनाक किस्म का जंगी जहाज है, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और उसको फाइनली ट्रायल के लिए समुद्र के अंदर उतार दिया गया है और उसका पहला तजर्बा कर लिया गया है। इस जहाज के अंदर क्या क्या खसूसियात मौजूद हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं इसी वीडियो के अंदर और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब भारत खुद ही मान रहा है कि हमने वाकई जो सुबकी है उसका सामना किया, हमें नाकामी हुई पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत से लोग जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आकर अक्सर हमसे कहते हैं कि कोई एविडेंस लाकर दिखाओ कि जहां पे पता लगे कि हमारे जो जहाज हैं वो गिरे भी हैं। लेकिन आज उनके अपने एक बीजेपी के लीडर ने, जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, हुकूमती जो सरबराही करने वाली जमात है उसके साथ है, वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे जंगी जो जहाज हैं वो गिराए हैं। उनके अंदर राफेल भी शामिल थे। उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं इसी वीडियो के अंदर और इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि अब जो आज़रबाईजान है उसके साथ पाकिस्तान की क्या डील चल रही है और अब पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान के पायलट्स को किस लिए ट्रेन कर रहा है, जो कि आज पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस आज़रबाईजान रवाना हो चुके हैं और वहां पर जाकर वो अब क्या करने वाले हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अब भारत से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके अक्सर ये बात करते हुए नजर आए हैं कि हमें वो सबूत दिए जाएं, हमें वो प्रूफ एविडेंस दिए जाएं कि जिसके तहत हमें पता लगे कि हमारे जो जंगी जहाज पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो गिरे भी हैं। लेकिन हमने तो वो भी दिए, हमने आलमी जो खबरें हैं वो भी उनके सामने रख दी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अब उनके अपने अंदर से जो आवाजें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं और पहली बार जो बीजेपी है उसके अंदर से उनके एक सीनियर तरीन सियासी रहनुमा ने इस बात को तस्लीम किया है कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए हैं। और जब हमला हुआ, हमने हमला किया, सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद जब उन्होंने रिटेलिएट किया है तो उसके बाद जो उनके पास चाइना का दिया हुआ जंगी साजो सामान था उसने आकर हमारे 5 जो जंगी तैयारे हैं वो गिराए। और अगर इन साहब का नाम मैं आपके सामने रखूं तो इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ये एक ऐसे जो है वो लीडर हैं जो कि मुस्लिम दुश्मनी के अंदर मुब्तला हैं। इनको अपने तौर पे तो कहा जाता है कि नेशनलिस्ट हैं, अपनी जो नेशन है उसके बहुत ज्यादा तर्जुमान बने फिरते हैं। लेकिन भारत के अंदर होना और वहां पे होकर नेशनलिस्ट होना और बीजेपी से आपका ताल्लुक होना, तो इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम दुश्मन हैं। आपके इर्द गिर्द जो मुस्लिम है वो मुश्किल में है, आपने उनकी जिंदगी हराम कर रखी होगी। इसी तरह से ये एक वेटरन पॉलिटिशियन है, उसके बाद इकोनॉमिस्ट भी हैं और इनकी एक लंबी चौड़ी तारीख है मोदी के खिलाफ बयान देने की। और अब दोबारा से उन्होंने मोदी की जो शिकस्त है वो तस्लीम की है और उसने ये बताया है कि हमारे वाकई में जो 5 जंगी लड़ाका तैयारे हैं वो गिरे हैं। इससे पहले तक जो भारतीय लोग हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे, वो कहते थे हमें लाके एविडेंस दिखाओ। तो अब आप लोग के अपने अंदर से जो आप लोग के सियासी रहनुमा है वो ये बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रह जाता है? इसके अलावा आपको कौन कौन सा हम लोग रेफरेंस दें? हमने आपको रॉयटर्स की खबरें दिखा दी, हमने आपको CNN से हवाले दे दिए, हमने आपको जो अल जजीरा है वहां से खबरें दिखा दी, हमने आपको जो फ्रांस का मौकिफ है, ऑफिशियल मौकिफ है, जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसने जो बातें की वो हमने आपको बता दी। इसके अलावा आप लोगों को कौन सा एविडेंस चाहिए है जिसके बाद आप लोग मानेंगे कि वाकई आप लोगों को इसके अंदर शिकस्ते फाश हुई है, आप लोग इस जंग के अंदर बहुत बुरी तरह से हारे हैं? अब आपके अपने जो रहनुमा हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे फिर कुछ रह नहीं जाता है। अब अगर आप अभी ना माने तो फिर आपका कोई इलाज जो है वो हो नहीं सकता, आपका जो कान है वो हमेशा चिट्टा ही रहेगा। पंजाबी के अंदर कहा जाता है ना, तो आपकी वो वाली मिसाल हो जाती है। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जानिब जो कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान है, माबैन है, और ये इनका
सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा है और प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके तहत जो तुर्किया है उसने पाकिस्तान को 4 जंगी जो बहरी जहाज हैं वो बनाकर देने थे। 2 इस्तांबुल नेवल यार्डशिप में बन रहे हैं और 2 कराची नेवल यार्डशिप में बन रहे हैं, और जिसके अंदर से तीसरा जो जहाज है जिसको PNS खैबर का नाम दिया गया F2A2 वो तैयार कर लिया गया, और उसके बाद उसका जो ट्रायल है वो भी कर लिया गया है, और इसका सी एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसेस जो है इसकी आजमाइश का जो हिस्सा है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। इसको समुद्र के अंदर देखा गया है, और जो तुर्क वजारत दिफा है उसने ऐलान किया कि इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में तमाम फिटिंग और हार्बर टेस्ट मुकम्मल होने के बाद PNS खैबर ने समुद्र में पहला सफर किया है और यह कामयाब रहा है। इसके अलावा दोस्तों मिलगम की बात करें तो यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अब तक का सबसे बड़ा दिफाई मंसूबा है। 2018 में मुआहिदा हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान के लिए 4 जदीद कॉरवेट बनाने का जो ऐलान है वो किया गया था, और इसकी जो तामीराती तकसीम है उसका कुछ यूं इसको डिवाइड किया गया कि 2 जहाज तुर्की में इस्तांबुल शिपयार्ड में जो है वो बनेंगे, कंस्ट्रक्शन उनकी होगी, और 2 जहाज पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में बन रहे हैं, और इनमें से ये तीसरे नंबर का जहाज था जिसको PNS खैबर F2A2 का नाम दिया गया, जिसका की लेइंग 1 मई 2021 को इस्तांबुल में हुआ था। यानी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की सेरेमनी थी वो हुई थी, और उसके अंदर फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने शिरकत भी की थी, और एक बहुत ही जो है वो कमाल का इवेंट तुर्किया के अंदर यह किया गया था। समुद्र में 29 नॉट तकरीबन 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाला यह जहाज है, जिसको फाइनली अब जो है वो कामयाबी से टेस्ट भी कर लिया गया है। यह जहाज 108 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके साथ एक वक्त में 3500 नॉटिकल मील तक सफर कर सकता है, यानी कराची से सिंगापुर और वापस बगैर रुके जा सकता है। इसके अलावा इसमें 142 नेवी एहलकार काम कर सकते हैं। वजन तकरीबन 3000 टन तक का है। इसके साथ 2 ताकतवर डीजल इंजन है और एक गैस टरबाइन इंजन नस्ब है जो जहाज को तेज और लंबे सफर के काबिल बना देते हैं। इसी के साथ जहाज में 3D रिडार है जो दूर से दुश्मन के तैयारे या मिसाइल को देखकर उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, और एक खास रिडार LPI भी लगा हुआ है जो कि गालिबन लो प्रोबेबिलिटी वाला रिडार होता है, और जो खुद छुपा रहता है लेकिन दुश्मन को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। खुद इसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ये कैच नहीं होता किसी भी जगह पे, लेकिन ये दुश्मन को जो है वो कैच कर लेता है। इसी के अलावा फायर कंट्रोल रिडार दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए भी एक रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और टॉरपेड दिफाई निजाम भी मौजूद है जो दुश्मन के हमलों को नाकाम बना देता है। इसी के साथ दोस्तों एक 76 मिलीमीटर बड़ी तोप सामने नस्ब है जो तेज रफ्तार फायर कर सकती है। 16 जदीद फिजाई दिफाई मिसाइल लगे हुए हैं जो हवाई हमलों से बचाते हैं। 6 हाइपरसोनिक मिसाइल भी नस्ब हैं जो बहुत तेज रफ्तार से दुश्मन के जो जहाज है या साहली ठिकाने हैं उसको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक 35 मिलीमीटर का खुदकार दिफाई निजाम जिसको गोक्टी डेनिस का नाम दिया गया है जो दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन्स को चंद सेकंड्स में तबाह कर देता है, वो भी इसके अंदर नस्ब है। 2 अदद 25 मिलीमीटर की मशीन गन्स भी लगी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है जल्द ही पाकिस्तान के बेड़े के अंदर शामिल हो जाएगी, या आप यूं कह लीजिए कि इसकी जो सी एक्सेप्टेंस है वो मुकम्मल हो चुकी है, तो जल्द ही ये पाकिस्तान के हवाले हो सकता है कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब जो कि है अजरबैजान के हवाले से। उनके हवाले से खबर आई है कि कुछ पायलट्स जो कि अजरबैजान की एयरफोर्स के थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे हमारी पाक फजाइया से वो ट्रेनिंग ले रहे थे। और ट्रेनिंग किस बात की ले रहे थे? JF-17 थंडर C ब्लॉक 3 की, उनको चलाने की। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से खरीद रहे हैं 40 यूनिट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि हम लोग 16 यूनिट पाकिस्तान से खरीदेंगे, लेकिन जिस तरह से पाक फजाइया ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का इस्तेमाल किया है और भारतीय राफेल गिराए हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद अजरबैजान ने भी इंस्पायर होकर पाकिस्तान से ये खरीदने का फैसला किया है और अब ये डील भी अपने हतमी मराहिल में हो चुकी है। और आप यूं समझ लीजिए कि जब भी कोई जंगी तैयारा सेल या परचेज होता है तो उसके लिए फिर सबसे पहले आपका जो मुल्क होता है, जो सेल करने वाला होता है, सेलर होता है, वो उसके दूसरे मुल्क के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन भी किया करता है, उनको ट्रेनिंग भी दिया करता है कि इस तैयारे को आपने चलाना कैसे है। हमें J-35 चाइना से मिल रहा है तो हमारे पायलट्स इस वक्त चाइना के अंदर उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि इसको उड़ाना कैसे है। तो इसीलिए फिर हम लोग अजरबैजान के जो पायलट्स हैं उनको तैयार भी कर रहे थे और आज उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई और वो अपने मुल्क जो है, वतन जो है, वो वापस लौट चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत।
इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।